नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय उधरन में हूं। चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। लोकसभा चुनाव आ रहा है, अभी टिकट की मांग करेंगे बीजेपी से? ये मांग तो किए हैं। कौन कौन से सीट है? इसके पहले तो भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो बिना मांगे ही हमको 358 दक्षिणा से चुनाव लड़ाया गया था बीजेपी से। तो यानी उम्मीद लगा रहे हैं कि बगैर मांगे विधानसभा का टिकट मिला, तो अभी तो मांगेंगे तो निश्चित है कि लोकसभा मिलेगा। तो पिछली बार बिना मांगे ही मुझको लड़ाया गया था, लेकिन इस बार मैंने सलेमपुर और घोसी मैं मांग किया हूँ। दोनों में पार्टी यदि उचित समझेगी, दोनों में कहीं कर देगी, चुनाव लड़ेंगे। तो आप घोसी की बात करें तो घोसी से तो एनडीए के गठबंधन ओम प्रकाश राजभर शामिल हो गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उनके बेटे का चुनाव लड़ना निश्चित है। अभी ये फाइनल नहीं ना हुआ है। मैंने आप कह रहे हैं कि संशय है कि नहीं भी मिल सकता है। हाँ भी घोसी उनको मिलता है कि गाजीपुर भी चर्चा चल रही है, सलेमपुर में चर्चा चल रही है। यानी आपका कहने का मतलब कि कई जिले की मांग कर रहे हैं वो? हाँ, सीटों की कई जगह मांग कर रहे हैं। तो और जब तक गठबंधन में स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर के कौन सी सीट दी जा रही है, तो हम लोग अपने से क्या आंकलन लगाएंगे उसमें। यानी ये मान के चल रहे हैं कि कंफर्म नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घोसी से टिकट मिल ही जाएगा? नहीं, अभी ऐसा कन्फर्म नहीं है। अभी अगला सवाल हमारा है सर कि राजभर अखिल राजभर संगठन है, आप शायद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। और एक कह रहे हैं हरिनारायण राजभर भी हैं, तो ये असली है कौन? ये अखिल भारतीय राजभर संगठन जब बना तो उसके सबसे पहले सुखदेव राजभर अध्यक्ष बने, और वो रहे 89 से 2004 तक। 4 में अहमदाबाद में चुनाव हुआ, वहाँ पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो फिर हरिनारायण राजभर जी कहाँ से आगे बीच में? हाँ, बता रहे हैं 17 साल तक रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज वर्तमान में राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर 1.5 साल से वो अध्यक्ष हैं। और लिखने को तो हरिनारायण ना, एक त्रिलोकी राजभर भी आपके मऊ में है, वो भी लिखते हैं। जी, ये भी मैं पूछने वाला था। जी। और भी एक दो हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रार के यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन की जो फाइल मिलती है, सर्टिफाइड कॉपी, उसने सकलदीप राजभर को दिया है, सकलदीप राजभर के पास है वो। अभी त्रिलोकी राजभर जी का आप नाम लिए और चलो दिल्ली के नारा लगा रहे हैं, और वही लिखे अखिल राजवीर महासंगठन, तो यानी वो फर्जी हैं? एकदम फर्जी है। तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं कि भाई आप क्यों लिख रहे हैं? बात हुई थी एक बार आपके मऊ में ही बैठक हुई थी, सकलदीप जी थे, हम भी थे, और 8-10 लोग मेन लोग आए थे। उन लोगों को बुलाया गया था। इनको त्रिलोकी को भी, एक राधिका राजभर है, वो भी लिखती है, आजमगढ़ की। हरिनारायण को जी आए थे, उसमें हरिनारायण थे वहाँ पर। तो हुआ कि भाई जब इनको कापी, सर्टिफाइड कापी मिल गई है, आप लोगों के पास है तो दिखाइए, किसी के पास है तो तभी तो माना जाएगा भाई। सर वो सरकारी ऑफिसर है, रजिस्ट्रार दिल्ली का, उसने उसको प्रमाणित करके अपनी मुहर लगा कर दे दिया कि हाँ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सकलदीप राजभर हैं, फिर भी लोग लिख रहे हैं। तो उसने तय हुआ था कि इन लोगों को एक नोटिस दीजिए 1 महीने के अंदर में कि आप क्यों अध्यक्ष किस हैसियत से लिख रहे हैं, और नहीं देते हैं तो FIR कर दीजिए। तो फिर हुआ क्या? फिर भी लिख रहे हैं? फिर लिख रहे हैं, लेकिन FIR हुआ ही नहीं अभी है, एक ये ही नहीं है। तो वो लोग समझ रहे थे कि लोग बस धमकी दे रहे थे, करने वाले नहीं। हाँ, लग रहा है ऐसे ही। लेकिन हमारे समय में एक ऐसे ही थे, जयप्रकाश राजभर एडवोकेट, वहाँ है बम्बई में, वो लिख रहे थे। तो मैंने दिल्ली के मेहरौली थाने में बस एक पढ़ लिख करके दे दिया। वहाँ पर मेहरौली थाने का SHO उनके यहाँ फ़ोन कर दिया कि आपकी कंप्लेन आई है अखिल भारतीय राजभर संगठन के, यदि आप अध्यक्ष हैं तो अपना पेपर लेकर के आइए, हमारे पास में प्रस्तुत हुई है। वो हमारे पास फ़ोन किए कि कंप्लेन किए हैं का, हमको कहा दिल्ली में किए हैं। भग करके घर पर आए और समझौता किए कि हम लोग नहीं लिखेंगे, कमेटी में आप रख लीजिए। तो मामला रफा दफा हो गया? उनका हो गया, वो राष्ट्रीय महासचिव उनको बना दिया गया कमेटी में, और हम लोगों के साथ आ गए। लेकिन देखिए, अभी कल हम लोग एक कार्यक्रम किए थे सलेमपुर में, सकलदीप जी थे, हम थे वहाँ पर।
चर्चा हो रही थी, तो उसमें हमने कहा कि आज के वर्तमान समय में राजभर समाज इतना जागरूक हो गया है, इतने नेता हो गए हैं कि हर महीने में एक संगठन बन रहा है, नहीं तो एक पार्टी बन रही है। ये तो बात सच कह रहे हैं आप। है? इतना काफ़ी संगठन हो गया है राजभर समाज, जो जो उठ रहा है 10 आदमी को का नाम दे करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया है। इससे समाज को नुकसान नहीं होगा? नुकसान हो रहा है, होगा नहीं। फिर समझदारी नहीं इन लोगों के पास आ रही है। सब स्वार्थ में लगे हुए हैं कि हम अध्यक्ष लिख करके जाएंगे, किसी पार्टी के यहाँ पर पहुँचेंगे, वो लोग पैसा मिल जाएगा प्रचार करने के लिए, या गठबंधन हो जाएगा जैसे ओम प्रकाश का हो रहा है, वैसे तो हम लोग को भी पैसा मिल जाएगा। अभी आप ओम प्रकाश राजभर की बात की है, तो अभी आपके ही पार्टी में गठबंधन में चलेंगे तो राजभर समाज का कितना भला होगा? नुकसान होगा सिर्फ। तो फिर आप लोग कह नहीं रहे हैं पार्टी में कि ओम प्रकाश को मतलब? नहीं, पार्टी में कहा जा रहा है, लेकिन पार्टी अलग से सोच रही है ना। पार्टी ये सोच रही है कि राजभरों का वोट ओम प्रकाश राजभर के पास है। ना, यही बात बलिया में डिप्टी सीएम केशव मौर्य आए हुए थे, बात चलने लगी तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभरों का नेता है। हम बोले कि नहीं मंत्री जी, वो राजभरों का नेता नहीं है। कुछ अनपढ़ गंवार ताली पीटने वाले हैं, कुछ भी बोलेगा ताली पीट देते हैं, बस उन्हीं का नेता है। और आप जैसे कुछ नेता लोग और मीडिया के लोग उसको नेता बना दिए हैं। तो राजभर समाज में बहुत लोग सवाल भी उठाते हैं कि जब आप लोग बीएसपी में थे आप लोग, तो राजभरों के बारे में सोचते नहीं थे आप लोग? क्यों नहीं सोचा गया? और कभी आप लोग के बैनर पोस्टर पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम नहीं लिखा जाता था? उन लोगों का कहना, हमारा नहीं कहना। वो लोग कहते थे, कहते हैं भाई वो पैदा हुए हैं कब, 2002 से शुरू हुए हैं ना। तो वो लोग बोलते हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर आए तभी तो लोग जान लेंगे। 2002 से 2000 की हमारी नींव पड़ी है। महाराजा सुहेलदेव महिला जहाँ बैठे हुए हैं, यही पीछे में है, महाराजा सुहेलदेव महिला पीजी कॉलेज बना हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं कि उनकी देन है कि सब लोग जानने लगे पूरा उत्तर प्रदेश। अरे भाई वो तो कहने के लिए, वो कुछ भी कहते हैं तो अब उसके लिए क्या कहा जाए। इसीलिए उनकी उपेक्षा भी तो हो रही है। कोई राजनीतिक जोकर कह रहा है, कोई कह कि बहुरूपिया है, कोई कुछ कह रहा है। सपा में जाएंगे तो भाजपा को गाली देंगे, भाजपा में आएंगे तो सपा को गाली देंगे। आज जब पार्टी बनाए तो मायावती को गाली दे रहे थे। तो उनकी तो आदत है भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। वो बड़े नेता हो गए हैं, भीड़ रैली करेंगे मऊ में, पूरे पूर्वांचल के लोगों को बुला लेंगे। तो आप भी मान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता होंगे? अपने को मान रहे हैं, हाँ, हम नहीं मान रहे हैं। अभी जागो राजभर जागो टीम जो है, आप शायद जान रहे होंगे, एसटी की मुकदमा लड़ रही है। जान रहे हैं। तो आप लोग सहयोग क्यों नहीं कर रहे उन लोगों को? देखिए, सहयोग हुआ है, उनकी मीटिंग में गए हैं हम लोग, राज्यसभा सांसद भी गए हुए हैं। और सहयोग का मतलब ही है कि फेसबुक पर सारे नेताओं को गाली देते हैं लोग। ये राजभर समाज के, चाहे जागो राजभर जागो हो, चाहे जो भी है, जितने नेता हुए हैं, गाली के अलावा कहीं बढ़िया शब्द आप सुने हैं? यानी जागो राजभर सबको गाली देती है? जो भी हैं, जो भी संगठन राजभर समाज में जितने लोग फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने वाले हैं, सिर्फ नेताओं को गाली देना उनका काम है। कि नेताओं ने कुछ किया ही नहीं। नेता क्या करेंगे, जाकर उनके घर हल जोतेंगे। यानी आपका कहना का मतलब कि आइए सामने से और बातचीत हो, फेसबुक पे लिखने से कुछ बैठ कर हमने कहा कि फेसबुक से थोड़े कुछ होने वाला है। वो लोग बोलते हैं कि अभी बीजेपी में, अनिल राजभर बीजेपी में, विजय राजभर बीजेपी में, सकलदीप जी बीजेपी में, राम सूरत बीजेपी में, लेकिन ये लोग आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार आपकी यहाँ भी है, दिल्ली में भी है। अब ऐसे कहने वाले लोगों को क्या कहा जाए, जो जब हम लोग शुरुआत है, अभी लोग पैदा नहीं हुए होंगे। सांसद हम बने थे, सुप्रीम कोर्ट में मैंने मुकदमा किया अपने पैसा लगा करके, किसी से चंदा नहीं मांगने गया। 7 बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया, और वहाँ से आदेश हुआ। यहाँ 18 जिलों का सर्वे हुआ। उस समय अनुसूचित जाति की मांग चल रही थी, आपको भी पता होगा। पहले अनुसूचित जाति का था ना, तो अनुसूचित जाति के लिए सारे लोग लगे हुए थे। तमाम जगह पर हम लोग दिल्ली के वोट क्लब पर, सुखदेव राजभर जी उस समय मंत्री थे, 1 हफ्ता तक हम लोग धरना पर बैठे थे, अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए लेकर के। क्यों नहीं किया गया है? पार्लियामेंट में लगाया गया, धरना दिया गया। अभी उसके बाद कई बार जंतर मंतर पर धरना हम लोग दिए हैं। तो जो त्रिलोकी जी जा रहे हैं धरना प्रदर्शन जंतर मंतर, इसका कुछ फायदा होगा? त्रिलोकी जी ऐसे धरना प्रदर्शन तो बहुत हुआ है। त्रिलोकी जी जा रहे हैं 22 को, 29 को,
अब 22 को भी लोग एक संगठन है जो 22 को जा रहा है धरना प्रदर्शन देने, और एक संगठन 29 को जा रहा है। अब इसी पर आप सोचिए ना, आप पत्रकार हैं, समस्या एक ही है, राजभर समाज के आरक्षण मिले अनुसूचित जनजाति का। तो एक संगठन उसी के लिए जा रहा है 22 तारीख को, और फिर 29 को दूसरा संगठन, दूसरे लोग जा रहे हैं उसी स्थान पर धरना देने के लिए। यदि वास्तव में राजभर समाज का हित चाहते थे, दोनों लोग मिल करके, चाहे और लोगों को बुला कर एक जगह बैठ करके एक साथ नहीं कर सकते थे धरना प्रदर्शन? यानी आप करेंगे लोग वर्चस्व करेंगे, मैं हूँ मैं हूँ। बस लड़ाई इसमें है कि हमसे ज्यादा कोई जानकार नहीं है, जो हूँ मैं ही हूँ। इसमें यही एक चल रहा है कि हमारा नाम हो जाए कि हमने धरना दे दिया, हम ही राजभर समाज के लिए लड़ रहे हैं, इसी की होड़ लगी हुई है। अभी जो सामान्य वर्ग का आरक्षण हुआ तो 72 घंटे में, तो जागो राजभर जागो टीम बोल रही है कि 72 घंटे में उन लोगों को कर सकते हैं, तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं लोग जारी करा रहे हैं? नहीं तो उसको, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा, सवर्णों का जो आरक्षण मिला उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट इसका किया था, अनुसूचित ST ST एक्ट को लेकर के आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के पूरे अनुसूचित जाति के प्रदेश भर के लोग, कहीं माइक से प्रचार नहीं हुआ, सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार करके एक दिन में पूरे देश को जाम कर दिए सब अनुसूचित वाले। उसको लेकर के सरकार पार्लियामेंट में, कैबिनेट में पास किया, वहाँ से पास करके एक ही दिन में उनको आरक्षण दे दिया। अब उसका कारण था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान था, 3 जगह चुनाव था, सवर्ण वहाँ पर भाजपा को वोट न दे के नोटा दबा दिया, समझ रहे हैं? तो उसने तो किया, सवर्ण ने दिखाया अपनी ताकत को, विरोध नहीं किया, लेकिन नोटा दबा दिया, भाजपा को वोट नहीं दिया, भाजपा 3 जगह हार गई। तो आप कह रहे हैं कि 2024 में करे राजभर ऐसा? तो उसको लेकर के तुरंत सरकार पर दबाव आया, इन्होंने उनको आरक्षण दे दिया। अब राजभर समाज के लोग फेसबुक पर, बस आप देख रहे हैं खाली फेसबुक पर चल रहा है, फेसबुक से आगे अभी गुर्जरों का आंदोलन आप देखा होगा, अभी मराठा में आरक्षण की लड़ाई चल रही है, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, करीब महीनों से चल रहा है। क्या राजभर समाज कभी ऐसा कर रहा है? खाली फेसबुकिया हो गया है, सोशल मीडिया। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से कुछ होगा नहीं? कुछ नहीं होगा। तो इसका इलाज उपाय क्या? इसका इलाज है कि अपनी ताकत को दिखावे। तो जो राजभर समाज के नेता है उन लोगों को तो खाना पड़ेगा ना। आप सकलदीप जी हैं, अन्य लोग हैं, कहा जा रहा है भाई, जगह जगह कहा जा रहा है, लेकिन उसका उपाय यही है कि आप अपनी ताकत को दिखाइए। आप कहते हैं कि हम 10 करोड़ हवा में ही है, वो 10 करोड़ है नहीं। आप 22 करोड़ उत्तर प्रदेश से 10 करोड़ राजभर कहाँ से हो गए? 15-20 जिले में आप हैं, 1.5-2 करोड़ के करीब हमको लगता है कि, हम गिनने तो नहीं गए, लेकिन आइडिया ऐसे इसी करीब होगा राजभर। लेकिन पूर्वांचल में है, ये जिधर जाएगा उधर का हवा बना बिगाड़ सकता है राजभर। तो पूर्वांचल में ही हम लोग तो बार बार कहते हैं कि एक यदि आरक्षण लेना है तो एक बड़ा कार्यक्रम पूर्वांचल में हो, लेकिन करेगा कौन और आएगा कौन? समस्या तो ये है। तो आप लोग कहेंगे तब ना। अभी राजभर जैसे बोले थे अमित शाह के सामने बनारस में कि आरक्षण यहीं मिलेगा, हक अधिकार। और जब से 2 बार कैबिनेट मंत्री बने, वो भी भिजवा रहे हैं कि मैं भिजवा दूंगा कागज, जागो राजभर जागो टीम बोलते कि वो तो वो और ओम प्रकाश राजभर फर्जी बताते हैं वो लोग। अभी नहीं गया है, अभी ओम प्रकाश राजभर जी की टीम कल ही परसों सोशल मीडिया पर कि हो रहा है। ओम प्रकाश तो आए तभी बोले कि हम भिजवा दिए हैं। अब उनके पास जैसे बोलने वाले सोशल मीडिया पर कुछ लड़कों को रखे हुए हैं पैसा दे करके, 5-7 लड़के हैं जिनका कमाई यही है कि लिख करके सोशल मीडिया पर फैलाते रहो कुछ भी। अभी गया नहीं है भाई साहब, अभी वो जो अनुसूचित जनजाति का रिपोर्ट जानी है केंद्र सरकार को, अभी गई नहीं है। कारण है रिपोर्ट सर्वे हो गया है, रिपोर्ट भी बन गई है। तो अभी एक अध्यक्ष की बात आप कह रहे थे ना, राधिका राजभर की, उसका आदमी है मिलिट्री में है, रविंद्र राजभर, वो चलाता है फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह।
और राधिका का पैर लगा करके लिखा है, मंत्री को लिखा है, मुख्यमंत्री को, मंत्री को भी लिखा है, समाज कल्याण मंत्री को, कि 8 जिले का अभी सर्वे हुआ नहीं, 8 जिले का सर्वे कराया जाए तब रिपोर्ट बनाई जाए। तो कैसे जाएगी रिपोर्ट? अभी 8 जिला बाकी है सर्वे करने के लिए। ठीक है, ये थे पूर्व सांसद सलेमपुर से बब्बन राजभर जी। इनका कहना है कि राजभर, अखिल राजभर संगठन सिर्फ एक ही है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राज्यसभा सकलदीप राजभर है, बाकी लोग फर्जी हैं। और आरक्षण फेसबुक पर नहीं मिलेगा, सारे राजभर नेताओं को एक साथ आना पड़ेगा और सरकार से अपनी बात कहनी पड़ेगी। बस यही हाल है कि इसके नेतृत्व कौन करेगा। आपकी क्या राय है, अब ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।